नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप 2000 स्क्वायर फीट की छत ढलाई का प्लान कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि टोटल मटेरियल कितना लगेगा और कितने रुपए का लगेगा, साथ ही साथ दोस्तों आखिरी में हम ये भी देखने वाले हैं कि जब हम अपना छत की ढलाई कराते हैं, तो उससे हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि दोस्तों अपना जो छत है वो मजबूत बने। किसी प्रकार की कोई समस्या छत से संबंधित, जैसे पानी टपकना, छत में लीकेजिंग, सीलन आना, इस प्रकार की समस्या का सामना अपने को भविष्य में ना करना पड़े। तो इसके लिए अपने को क्या उस समय ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? तो उस पर हम आखिरी में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि 2000 स्क्वायर फीट की छत ढलाई करने में अपना जो मटेरियल कितना लगने वाला है और कितने रुपए का लगने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों पहले हम बात करेंगे कि 2000 स्क्वायर फीट की छत ढलाई कराने में अपना जो बालू यानी रेत, जो कि सैंड कितना लगने वाला है और कितने रुपए का लगने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों सैंड की अगर हम बात करते हैं, तो 2000 स्क्वायर फीट की छत ढलाई कराने में अपना जो सेंट लगने वाला है वो लगेगा दोस्तों 600 CFT सेंट अपना लगने वाला है। और प्राइस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यह मार्केट में फ़िलहाल जहां मैं रहता हूं यहाँ चल रहा है 60 रुपये पर CFT के हिसाब से। आप जहां भी रहते हैं आप उस मार्केट में चेक कर लीजिएगा। इस प्रकार से इसका गुणा करने पर दोस्तों 36,000 रुपये का अपना जो है वो सेंट बनने वाला है दोस्तों 2000 स्क्वायर फीट की छत ढलाई करने में। इसी प्रकार से आगे हम बात करेंगे गिट्टी यानी एग्रीगेट की, तो यह लगने वाला है दोस्तों अपने 700 CFT, ठीक है। इसी प्रकार से इसका रेट की अगर हम बात करते हैं, तो 40 रुपये पर CFT के हिसाब से मार्केट में मिल रहा है। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर 7 चौके 28,000 रुपये का दोस्तों अपने जो गिट्टी यानी एग्रीगेट बनता है दोस्तों 2000 स्क्वायर फीट की छत ढलाई करने में। इसी से आगे हम बात करेंगे सीमेंट की, तो सीमेंट अपना लगने वाला है दोस्तों 160 बैग। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्राइस की 400 रुपये के हिसाब से अभी मार्केट में मिल रहा है पर बैग के हिसाब से। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर दोस्तों 64,000 रुपये का अपने दोस्तों सीमेंट बनता है 2000 स्क्वायर फीट की छत ढलाई करने में। आगे हम बात करेंगे पतले तार यानी बाइंडिंग वायर की, जो अपना लगने वाला है 15 किलोग्राम, ठीक है। और नंबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो यह लगेगा दोस्तों अपना 18 नंबर। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं, तो 100 रुपये किलो के हिसाब से यह मिलता है। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर 1500 रुपये का दोस्तों अपने बाइंडिंग वायर यानी पतला तार है वो बनता है। इसी से पर आगे हम बात करेंगे सरिया यानी स्टील का, तो जो कि अपने 2000 स्क्वायर फीट की छत की जाल बांधने में लगने वाला है। वह लगेगा दोस्तों 16 कुंटल, ठीक है, 16 कुंटल लगेगा। और वह लगेगा दोस्तों 10 mm। और जो लगाने का जो तरीका है, जो जाल बांधने का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो 6 बाय 6 इंच के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आप समझ लीजिए अपनी ये जाली बनी हुई है, इस प्रकार से हम जाली बांधते हैं। तो एक सरिये से दूसरे सरिये की जो डिस्टेंस है वो 6 बाय 6 इंच के हिसाब से ये सरिये का मैंने कैलकुलेशन बताया है। इस प्रकार से 6, इस प्रकार से भी 6, ठीक है। और प्राइस की अगर हम बात करते हैं, तो 65 रुपये के हिसाब से अभी मिल रहा है। इस हिसाब से इसका गुणा करने पर 1,04,000 रुपये का दोस्तों अपना स्टील बनता है, ठीक है। 1,04,000 रुपये का 10 mm का सरिया बनता है, 16 क्विंटल बनता है और 2000 स्क्वायर फीट की छत के लिए बनता है। इसी प्रकार से दोस्तों सभी का अगर हम योग करते हैं, बालू, गिट्टी, सीमेंट, पतला तार और सरिया, इस प्रकार से हम अगर जोड़ते हैं इसको, तो 2,33,500 रुपये का दोस्तों टोटल खर्चा अपने आने वाला है दोस्तों 2000 स्क्वायर फीट की छत ढलाई करने में, ठीक है। और जो दोस्तों ये मैंने पतला तार बताया है बाइंडिंग वायर का, जो कि जाल बांधने के लिए बताया है, अगर आप अपना जो शटरिंग का काम करते हैं वो अलग है, ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं तो वो अलग है। ये बताया सिर्फ जाल बांधने के लिए। आगे हम बात करेंगे दोस्तों जो अपना जो छत है वो किस प्रकार से हम मजबूत बना सकते हैं, आखिर उस समय क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप अपना छत ढलाई करा रहे हैं, तो छत का जो थिकनेस है दोस्तों, थिकनेस वो 5 इंच से दोस्तों कम बिल्कुल भी आपको ना रखें। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम अपना जो छत का जो थिकनेस है वो कम रखेंगे, तो अपने जो सरिये जाल के हम बांधते हैं, जो हम क्रेन उठाते हैं, इस प्रकार से दोस्तों ये वाला क्रेन वाला सरिया, इस पर प्रॉपर तरीके से माल नहीं आ पाता है। क्योंकि दोस्तों ये जो क्रेन उठती है, ये 2.5 से 3 इंच तक क्रेन हम उठाते हैं। और 1 इंच अगर हम इस पर माल प्रॉपर तरीके से भी अगर नहीं आएगा, बहुत सी जगह आ जाता है, बहुत सी जगह नहीं आता है, तो इस स्थिति में दोस्तों कुछ समय के बाद यह पानी में से संपर्क करके जो सरिया है वो दिखने लगता है, और जो सरिया है वो सड़न के कारण फूलता है
और फूलने के कारण दोस्तों यहाँ का जो कंक्रीट होता है जो कि प्रॉपर तरीके से ऊपर नहीं आ पाता है, वो जो सरिया है वो फाड़ देता है और वहाँ पे क्रैक आ जाते हैं। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब छत का थिकनेस जो 5 इंच रखें। दूसरा दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो अनुपात हम लेते हैं माल मिलाने का, उसमें आपको ध्यान रखना है गिट्टी के मुकाबले दोस्तों सेंड हमने को कम लेना है। मतलब आप हमेशा ध्यान रखें, जो गिट्टी अपनी आती है दोस्तों एग्रीगेट जिसको हम बोलते हैं, उसकी मात्रा आपको हमेशा बढ़ा के लेनी है दोस्तों सेंड के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब हम अपना माल मिलवाते हैं, जो मिक्सर मशीन जो आता है, जो लेबर आती है, वो क्या है कि वो बिगाड़ देता है, जो अपना रेशो है वो बिगाड़ देता है। क्योंकि दोस्तों अधिकतर जो अपनी मिक्सर मशीन आती है 90% दोस्तों जो उसके जो लेबर आती है उनके के तो दोस्तों मकान नहीं है, या फिर मकान है तो कम सीमित मात्रा में अपनों का छत ढलाई हुई है, तो जिसको प्रॉपर तरीके से उनको नॉलेज नहीं होता है। सिर्फ उनको अपना जो काम है वो निपटाने के जल्दी के चक्कर में दोस्तों अपना जो वो अपना काम बिगाड़ देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, सैंड के मुकाबले गिट्टी की मात्रा आपको हमेशा बढ़ा के लेना है। इसी से दोस्तों अपना जो छत है वो मजबूत होता है और इसी से अपना जो छत है वो कमज़ोर होता है। ठीक, इस प्रकार से आप अपना छत है वो मजबूत बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का निशान दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।